नमस्कार, रोजगार इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि पूरे भारत देश के एक एक परिवार की जरूरत है। दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल रोजगार इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको रोजगार अपडेट, केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना का अपडेट मिलता है। तो दोस्तों, आज हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं उस योजना का नाम है एक परिवार एक नौकरी योजना। और इस योजना के तहत केंद्र की सरकार के द्वारा भारत के हर एक जरूरतमंद परिवारों को उनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक परिवार एक नौकरी योजना। दोस्तों, सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत ऐसे लोगों के लिए की है जिनके घर से अभी तक कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। इस योजना के तहत ऐसे युवक और युवतियों को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। योजना के संबंध में सिक्किम शासन की ओर से भी सभी दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको नीचे देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक परिवार एक नौकरी योजना हाइलाइट्स। नेम ऑफ स्कीम दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना है और इस स्कीम का नाम है नेम ऑफ स्कीम एक परिवार एक नौकरी योजना। इंट्रोड्यूस्ड बाई फर्स्टली सिक्किम गवर्नमेंट, माने सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा ये अभी संचालित किया जा रहा। इसका एक खास मोटिव है दोस्तों, इसका खास मोटिव ये है, यहाँ देखिए दोस्तों, आप लिखे हुए भी पढ़ सकते हैं। मोटिव है इसका टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि भारत के सभी नागरिकों को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बेनिफिशियरी ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, भारत के सभी नागरिकों के लिए ये लाभदायक है। और स्टार्ट डेट अप्लाई दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई करने की तारीख है अवेलेबल सुन, बहुत जल्द ही इसकी तारीख जो है निकलेगी अप्लाई करने के लिए। इसको किस किस कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, इसको किस किस कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो भी अभी तक केंद्र सरकार की किसी भी योजना का लाभ ले पाए, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, किसी भी तरह की योजना का लाभ जो भी ले पाए हैं वो इस योजना में लाभुक बन सकते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई दोस्तों नोट एट डिक्लेयर्ड, माने कि अभी लास्ट डेट डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट अनाउंस सून, बने बहुत जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। दोस्तों, एक परिवार एक नौकरी योजना के लाभ दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ एक परिवार एक नौकरी योजना, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। सरकार ने इस योजना को ऐसे युवाओं के लिए शुरू किया है जो सक्षम है, जो अपने पढ़ाई लिखाई को पूरा कर चुके हैं लेकिन उनके पास अभी तक कोई नौकरी नहीं है। सक्षम युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिवार एक नौकरी योजना के फायदे के बारे में बता दें दोस्तों कि इस योजना के तहत उम्मीदवार को अपने मन पसंदीदा क्षेत्र में नौकरी करने का मौका दिया जा सकता है। जिस भी क्षेत्र में आपका मन हो उस क्षेत्र में नौकरी केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब उम्मीदवार का सिलेक्शन हो जाता है तो उसे हर महीने सरकारी पे स्केल के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा इस एक परिवार एक नौकरी योजना में, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो हर महीने सरकारी पे स्केल के हिसाब से आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत उम्मीदवार को पहले 2 साल में प्रोविजनल पीरियड में रखा जाएगा। इन 2 वर्षों के भीतर अगर उम्मीदवार का आचरण अच्छा पाया गया, उनके कैरेक्टर को अच्छा पाया गया, तो उसे परमानेंट भी कर दिया जाएगा। एक परिवार एक नौकरी योजना में इसके तहत उम्मीदवार को सरकारी भत्ता के अनुसार दूसरे लाभ भी दिए जाएंगे, यानी कि पेंशन और जो भी ईपीएफ कटता है उसका भी लाभ इन्हें दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नौकरी एक योजना के लिए पात्रता क्या है। एक नौकरी एक योजना, एलिजिबिलिटी ऑफ एक परिवार एक नौकरी योजना। इस योजना के तहत आवेदनकर्ता भारत का मूल निवासी होना चाहिए। एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी देने में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो गरीब हैं उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होने की स्थिति में ही आवेदन की जा सकती है और इन्हें सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। बढ़िया से समझ लें दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है तो इसमें आप भाग नहीं ले सकते, इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक परिवार एक नौकरी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एक परिवार एक नौकरी योजना, इसके बारे में अभी बता देते हैं दोस्तों।
सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ दोस्तों, आवेदनकर्ता के पास पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि होने जरूरी हैं। वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र भी होने जरूरी हैं। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हेतु बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र भी इसमें आवश्यक है। और इसमें यहाँ पर नोट में दिया गया है दोस्तों, अलग अलग राज्य के हिसाब से पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यानी कि अलग अलग राज्य के हिसाब से आपकी पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज में भी कुछ अलग से मांग की जा सकती है। इसकी नोटिफिकेशन आते ही आप तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन और भी आगे मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक परिवार एक नौकरी योजना, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर एक परिवार एक नौकरी योजना। तो एक परिवार एक नौकरी योजना को फिलहाल केवल सिक्किम राज्य में ही शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही इस योजना को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। सिक्किम राज्य में ट्रायल वर्जन के रूप में अभी वहाँ लॉन्च किया गया है। सिक्किम राज्य में इसे सफल होते ही पूरे भारत में एक परिवार एक नौकरी योजना को लागू किया जाएगा। क्योंकि अभी एक परिवार एक नौकरी योजना ट्रायल वर्जन में है, तो अभी आवेदक सिर्फ आवेदन सिक्किम के नागरिक ही कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और साइट पर जाते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या ऑनलाइन आवेदन करें का लिंक दिख जाएगा। उस पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाती है उसे ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट करें। और फॉर्म सबमिट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियां पूरी तरह से सही है। फॉर्म को सबमिट करते ही आपके पास एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर की बदौलत आप अपने आवेदन की स्थिति को भविष्य में चेक कर पाएंगे कि आपकी आवेदन को स्वीकार की गई है या फिर नहीं। चूँकि दोस्तों अभी ये आवेदन पूरे भारत के लिए अभी लॉन्च नहीं की गई है, तो अभी इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है और सही नोटिफिकेशन आते ही आपको बहुत जल्द ही इसकी सूचना दी जाएगी। दोस्तों बने रहिए रोजगार इंडिया के साथ। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन आते ही तुरंत आपको जानकारी मिल जाए।